मौज बना हिट हो जा। इंडियाज गॉट टैलेंट में अपना टैलेंट दिखाओ और मौका पाओ जजेस से मिलने का और साथ ही 6 लाख रुपए जीतने का। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं राहुल कुमार। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर विधानसभा चुनाव में बीजेपी को बम्पर जीत मिली है। 4 राज्यों में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिशन गुजरात में जुट गए हैं। जीत के अगले दिन ही पीएम मोदी गुजरात पहुंचे। अहमदाबाद एयरपोर्ट से पीएम मोदी ने बीजेपी ऑफिस तक करीब 9 किलोमीटर लंबा रोड शो किया। आप खुद देखिए तस्वीरें। पीएम मोदी के साथ पार्टी कार्यकर्ता केसरिया टोपी पहने नजर आए, जिसमें कमल का चिन्ह और गुजराती में बीजेपी लिखा हुआ था। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत के लिए सड़क के दोनों ओर कई मंच भी बनाए गए थे। लाखों की संख्या में आम लोग, कार्यकर्ताओं और नेताओं ने सड़क के किनारे खड़े होकर पीएम मोदी का स्वागत किया। रोड शो के दौरान जय श्री राम के नारे भी लगे। कई कार्यकर्ता और आम लोगों ने भारत माता की जय के नारे भी लगाए। पीएम मोदी शुक्रवार को 2 दिन के गुजरात दौरे पर पहुंचे हैं। यहां पीएम मोदी गुजरात पंचायत महासम्मेलन को संबोधित करेंगे। पीएम मोदी 12 मार्च को राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय की इमारत को राष्ट्र को सौंपेंगे। इतना ही नहीं, पीएम मोदी विश्वविद्यालय के पहले दीक्षांत समारोह को भी संबोधित करेंगे। एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश, गोवा, मणिपुर और उत्तराखंड इन 4 राज्यों में बीजेपी अपनी सरकार बनाने में सफल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ पंजाब की जनता ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मॉडल की सरकार को प्रचंड बहुमत के साथ जिता दिया है। पंजाब की कुल 117 विधानसभा सीटों में से 92 पर आम आदमी पार्टी ने जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पंजाब में आम आदमी पार्टी की इस प्रचंड जीत और कांग्रेस और भाजपा की करारी हार पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार का भी बयान सामने आया है। एनसीपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार ने पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत और भाजपा और कांग्रेस की हार पर बयान देते हुए कहा कि पंजाब के किसानों के मन में भरा हुआ गुस्सा इस विधानसभा चुनाव में देखने को मिला है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते पंजाब के लोगों ने भाजपा और कांग्रेस को हराकर एक नई पार्टी को मौका देने का फैसला किया है। कुछ कानून के खिलाफ एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और इस आंदोलन में सबसे ज़्यादा हिस्सा पंजाब का था, हरियाणा का था। मगर इस चुनाव में जो लोग चुनाव के लिए जाने वाले थे, इनमें से पंजाब का हिस्सा इस आंदोलन में ज़्यादा था। और पंजाब के खास तौर पर किसानों के मन में जो गुस्सा था, वो गुस्सा इस इलेक्शन में रिफ्लेक्ट हुआ और इसलिए वहाँ लोगों ने बीजेपी को हराया, कांग्रेस को हराया और एक नए पार्टी को मौका देने के लिए उन्होंने अपना डिसीजन ले लिया और हुकूमत आपके हाथ में देगी। आपको बता दें, बीजेपी को पंजाब में सिर्फ 2 सीटें मिली हैं, तो वहीं कांग्रेस को 18 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा। 117 विधानसभा सीटों में से 92 पर जीत दर्ज कर आम आदमी पार्टी यहां सरकार बनाने जा रही है। पार्टी ने पहले ही भगवंत मान को अपना मुख्यमंत्री का उम्मीदवार घोषित किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की जीत पर भगवंत मान और राघव चड्ढा ने पंजाब की जनता का आभार जताया है और उनकी उम्मीदों पर खरा उतरने को लेकर पूरा आश्वासन भी दिया है। यूपी में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार शानदार जीत हासिल की।
और इसी के साथ एक बार फिर यूपी की कमान सीएम योगी संभालेंगे, जिसके बाद से केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाले और किसान आंदोलन का मुख्य चेहरा बने बीकेयू के प्रवक्ता राकेश टिकैत चर्चा में हैं। दरअसल चुनावों के दौरान राकेश टिकैत ने एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि बीजेपी के वोट को ले गई। अब नतीजों में बीजेपी की वापसी के बाद केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने राकेश टिकैत पर तंज कसा और उन्हीं के अंदाज में करारा जवाब दिया। संजीव बालियान ने राकेश टिकैत के कोको पर पलटवार करते हुए कहा, कोको को हाउ खा गया। संजीव बालियान ने कहा कि बीजेपी की सरकार यूपी में 5 साल से है, केंद्र में हम 8 साल से हैं। फिर से जनता ने मोदी जी के नेतृत्व को स्वीकार कर बीजेपी को वोट किया। हमारी सरकार राज्य में बनने जा रही है, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोको बीजेपी का वोट लेने आई थी, लेकिन उसे हाउ खा गया। संजीव बालियान ने कहा कि किसान आंदोलन के समय एक तरह का माहौल बनाकर गांवों में एक खाई पैदा की गई। इसके बाद चुनाव में गठबंधन के नेताओं ने आग में घी डालने का काम किया। हर गांव में पार्टियां खड़ी की गई, लोगों की दुश्मनी पैदा की गई। मैंने कहा कि समाज को तोड़ने का काम ना करो, जिसका जहां मन हो वहां वोट करो, लेकिन जनता ने हम पर भरोसा किया। सबसे बड़ा धन्यवाद हाउ को, जिसने कोको को खा लिया। यूपी चुनाव में मतदान के दौरान कोको शब्द का जमकर इस्तेमाल हुआ। दरअसल किसान नेता राकेश टिकैत ने इस शब्द का इस्तेमाल कर बीजेपी पर निशाना साधा था। राकेश टिकैत जब वोट डालने पहुंचे थे तो उन्होंने कहा था कि उन्होंने तो अपने वोट का इस्तेमाल किया, लेकिन यहां बीजेपी वालों की बहुत सी वोटों को कोको ले जाती देखी गई। इस पर आसपास के लोग ठहाके लगाकर हंसने लगे। इसके बाद से कोको सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव की होली अब जेल में ही मनेगी। बता दें कि झारखंड हाईकोर्ट में लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर अब फाइनल सुनवाई 1 अप्रैल को होने वाली है। हाईकोर्ट में आज लालू यादव की याचिका पर सुनवाई हुई थी, लेकिन सुनवाई के दौरान न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत ने लोअर कोर्ट से मामले की जानकारी मांगी है। सीबीआई को भी मामले में कोई भी जवाब देने के लिए 1 अप्रैल तक का वक्त दिया गया है। साथ ही कहा गया है कि अगर सीबीआई लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर जवाब देना चाहती है तो कोर्ट में दाखिल कर सकती है। ऐसे में अब इस मामले की सुनवाई 1 अप्रैल को होगी। आपको बता दें, इससे पहले इस मामले में 4 मार्च को सुनवाई हुई थी, लेकिन कुछ गलतियों के चलते अदालत ने दोबारा याचिका दाखिल करने के आदेश दिए थे। इस वजह से उस दिन भी अदालत में कोई फैसला नहीं हो पाया था। हाईकोर्ट के न्यायाधीश अपरेश कुमार सिंह की अदालत में याचिका पर सुनवाई के दौरान लालू यादव की तरफ से अधिवक्ता प्रभात कुमार ने अपना पक्ष रखा। उन्होंने लालू यादव की तरफ से अब तक जेल में काटी गई सजा की अवधि और उनके स्वास्थ्य कारणों का हवाला देते हुए जमानत की गुहार लगाई। सीबीआई के वकील ने जमानत का विरोध किया। कोर्ट ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद सीबीआई की विशेष अदालत से रिपोर्ट पेश करने को कहा है। लालू यादव के वकील देवर्षी मंडल की माने तो लालू यादव अपनी आधी सजा जेल में गुजार चुकी हैं। इसके अलावा वो इस समय बढ़ती उम्र के चलते 17 अन्य तरह की बीमारियों से जूझ रहे हैं, इसलिए वो अदालत से लालू यादव को जमानत देने की गुहार लगा रहे हैं। न्यायालय के फैसले पर परिवार से लेकर समर्थकों तक की निगाहें लगी हुई थी। सबको इंतजार था कि लालू यादव इस बार होली अपने घर में अपने परिवार के साथ मनाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। ऐसे में परिवार वालों को मायूसी हाथ लगी है। गौरतलब है कि चारा घोटाले के सबसे बड़े मामले डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई की विशेष कोर्ट ने 21 फरवरी को लालू यादव सहित 75 आरोपियों को सजा सुनाई थी। लालू यादव को 5 साल के कारावास और 60 लाख का जुर्माना की सजा दी गई है। सीबीआई कोर्ट के इस फैसले को लालू यादव ने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। दोषी पाए जाने के बाद लालू यादव रिम्स के पेइंग वार्ड में भर्ती हैं। जम्मू कश्मीर से एक दुखद खबर सामने आ रही है। यहाँ के गुरेज सेक्टर में भारतीय सेना का एक चीता हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। बताया जा रहा है कि विमान हादसा गुरेज के बर्फीले इलाके में हुआ है। इस इलाके में काफ़ी समय से बर्फबारी हो रही थी, लेकिन राहत की बात यह है कि कोई हताहत नहीं हुआ। पायलट सुरक्षित है। बताया ये भी जा रहा है कि जहाँ हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हुआ वो इलाका पाकिस्तान से लगती नियंत्रण रेखा के पास है। सूचना मिलते ही सुरक्षा बलों ने रेस्क्यू ऑपरेशन करने की तैयारी शुरू कर दी। ये जानकारी डिफेंस ऑफिसर ने दी है। जानकारी के मुताबिक हेलीकॉप्टर गुरेज के तुलैल इलाके में नियमित उड़ान भर रहा था। इसी दौरान उसका एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया। बाद में पता चला कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है, जिस पर भारतीय सेना और वायुसेना ने तुरंत गुजरान नाला इलाके में रेस्क्यू टीम भेजा।
चीता एक इंजन वाला हेलीकॉप्टर है जिसमें मूविंग मैप डिस्प्ले, ग्राउंड प्रॉक्सिमिटी वार्निंग सिस्टम और वेदर रडार जैसी प्रमुख विशेषताएं नहीं हैं। इसमें ऑटो पायलट सिस्टम भी नहीं, जो खराब मौसम में पायलट को भटका सकता है। सेना के पास 200 चीता हेलीकॉप्टरों का बेड़ा है। पिछले कुछ वर्षों में 30 से अधिक दुर्घटनाएं हुई हैं, जिसमें से 40 से अधिक अधिकारी की मौत हो गई। इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।